स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे पास 6 स्टेजेस होती हैं। पहली है प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले प्रीनेटल और इन्फेंसी स्टेज की, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी प्रीनेटल स्टेज होती है उसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो जो प्रीनेटल स्टेज है, ठीक, ये हमारी कब स्टार्ट होती है? बर्थ से स्टार्ट होती है और बर्थ के बाद तक ये होती है। नेक्स्ट इसका जो ड्यूरेशन होता है वो या तो 9 मंथ का होता है या उसका ड्यूरेशन क्या होता है 40 वीक्स का इसका ड्यूरेशन होता है। और इसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इसी स्टेज में होता है। नेक्स्ट जो कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है वो हमें पता नहीं होता है कि बच्चे का कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है जिससे हम इस चीज़ को क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। स्टेज क्या है कि इसमें क्या करता है कि बच्चे अपने सेंसेस का यूज़ करता है अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने के लिए, और फिर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने के बाद वो चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। तो जो इन्फेंसी स्टेज है ये हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? बर्थ से लेके 2 साल तक ये हमारी इन्फेंसी स्टेज रहती है। कुछ बुक्स में इस स्टेज को क्या बताया गया है कि ये टॉय स्टेज है, ठीक। और इसी के साथ इसको हम क्या बोलते हैं, इमिटेटिव स्टेज भी, इमिटेटिव स्टेज। इस स्टेज में क्या करता है कि बच्चा थोड़ा इमिटेशन करना स्टार्ट कर देता है, नकल करना स्टार्ट वो कर देता है। वो नकल किस चीज़ की करता है वो भी बताया जाएगा आगे। नेक्स्ट अगर इसमें हम फिजिकल डेवलपमेंट देखें तो इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो स्टेज 1 के कंपैरिजन में क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट कम होता है। कम मतलब कि जिस पेस से, जिस स्पीड के साथ पहले स्टेज में हो रहा था, अब स्टेज 2 में आके क्या होगी, वो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ क्या होता है कि बच्चा यहाँ पे अपने हेड को होल्ड करना स्टार्ट कर देता है, वो थोड़ा क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो रेंगना, घिसट घिसट के चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक। और बच्चा क्या करता है कि यहाँ रोकर अपनी कम्युनिकेशंस, यानी कि कम्युनिकेट करता है कि हाँ मुझे किसी चीज़ का पेन है या मुझे भूख लगी है या मेरा डायपर चेंज करें, ठीक है। तो वो रोकर चीज़ों को बताता है। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो भी बच्चे को केयर कर रहा है, ठीक है, तो वो बच्चा क्या करता है, उसके स्पीच पैटर्न को देखता है। यहाँ से वो स्पीच पैटर्न, यानी कि बच्चा उसके मुंह की तरफ देखता है कि वो कैसे अपने लिप्स को मूव कर रहा है, तो बच्चा क्या करता है वहाँ से वो नकल करने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, इमिटेटिव स्टेज भी बोलते हैं। बच्चा यहाँ पे म्यूजिकल साउंड को भी पहचानना स्टार्ट करता है तो उन पर रिएक्शन भी देता है। इसी के साथ ये क्या होता है कि इसमें होलोफ्रेजेटिक स्पीच भी बच्चा बोलता है और टेलीग्राफिक स्पीच भी। होलोफ्रेजेटिक स्पीच क्या होती है, ये होती है 1 वर्ड स्टेज। इसमें बच्चा सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है और जो इसका केयर टेकर होता है वो पूरे सेंटेंस का मतलब निकाल लेता है। जैसे अगर बच्चा बोलता है मम मम, यानी कि उसे क्या है, ये चीज़ क्या डिनोट करती है कि बच्चे को प्यास लगी है, वो वाटर के लिए कह रहा है। टेलीग्राफिक स्टेज में क्या होता है कि बच्चा 2 वर्ड बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो 2 वर्ड स्टेज में क्या है कि जैसे बच्चे कहीं घूमने जा रहे हैं तो बच्चा क्या बोलेगा, घूमने जाएंगे, इस तरह से। इसी के साथ और आगे देखें तो बच्चा क्या करता है कि जो भी साउंड उसके आसपास हो रही है तो वो कनेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे अगर उसकी मम्मी क्या बोलती है कि बच्चे के लिए मिल्क लेके आओ, तो उसका मतलब क्या है कि बच्चा समझ जाता है कि हाँ मेरे पास मेरी मिल्क बॉटल आएगी और मुझे अब क्या मिलेगा, दूध मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जो पहली स्टेज है उसमें क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं है, उसके पास कुछ भी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, थोड़ी इंक्रीज होनी स्टार्ट करती है, ठीक। कैसे, होलोफ्रेजेटिक और टेलीग्राफिक स्पीच। नेक्स्ट क्या आता है उसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो उसके रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स की वजह से होता है। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स यानी कि वो पहले कुछ करेगा, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शंस होंगे, फिर उससे वो सीखेगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो बच्चे का बिहेवियर होता है वो क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आ जाती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है कि सपोज करो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक बच्चा है, ठीक। अब उसको क्या है कि ये ऑब्जेक्ट उसे दिखाई दे रहा है और उसे पता नहीं है कि इसमें चाय है या क्या है, पर वो बच्चा देखेगा कि हाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे इसको छूना है। अब बच्चे के मन में ये चीज़ें आएंगी कि मुझे कैसे छूना है, क्या मैं करूँ, तो बच्चा इसके पास जाएगा, ठीक। अब बच्चा क्या करेगा, इसको टच करेगा, टच करने पे इसे गर्म लगेगा तो बच्चा एकदम अपना हाथ को हटाएगा। तो यहाँ से उसको भी क्या कुछ सीखने को मिलेगी, हाँ मुझे इस ऑब्जेक्ट को नहीं छूना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है कि बच्चा सपोज करो कि कैसे अपने टॉय के साथ खेल रहा है, तो किसी ने क्या किया, उसके टॉय को हाइड कर लिया, ठीक है। जब वो हाइड कर लेता है तो बच्चे में यहाँ ये ऑब्जेक्ट परमानेंस थोड़ी बहुत डेवलप हो जाती है कि हाँ इसने हाइड किया है लेकिन फिर भी मेरा टॉय क्या है, अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या होता है कि इमोशनल और इसका सोशल डेवलपमेंट। इसका इमोशनल और जो सोशल डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो क्या होते हैं, इसके फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन आ जाते हैं इसके, एक तो इसके पेरेंट्स आ जाते हैं, ठीक, और इसके क्या आ जाते हैं, सिबलिंग्स,
तो यही क्या होते हैं, ये इसके प्राइमरी एजेंट होते हैं इसके सोशलाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि सोशल स्माइल करता है बच्चा, सभी की तरफ देख के हंसता है, ठीक है, ज़्यादा वो रोता नहीं है। और इसमें क्या होती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है, जैसे कि क्या होते हैं कि कुछ इसके अदर्स एक्सप्रेशन भी ये शो करता है, कौन से, एंगर, सैडनेस, सरप्राइज और फियर के भी, पहला। और एक चीज़ और आती है इसमें, क्या, सेपरेशन एंजाइटी। जो हमारी स्टेज 1 थी उसमें क्या होती है, बच्चे के अंदर सेपरेशन एंजाइटी आ जाती है, स्टेज 1 में नहीं आती। हाँ, इस वाली स्टेज में क्या होता है कि अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बच्चे के अंदर क्या होता है कि सेपरेशन एंजाइटी जो है वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। सेपरेशन एंजाइटी का मतलब क्या है कि जो माँ है, अगर उससे क्या करते हैं, बच्चे को छीनते हैं, तो बच्चा क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है, या किसी केयर टेकर से जिस पे उसे ट्रस्ट है कि हाँ ये मेरा केयर टेकर है, तो क्या होता है कि बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस वाले टाइम पे क्या होता है कि जैसे ही उसकी एज बढ़ती है, तो एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, बच्चे में आ जाता है, ठीक है। जब उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा तो उसको पता है कि हाँ मेरा केयर टेकर गया है लेकिन वो वापस ज़रूर आ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सेपरेशन एंजाइटी है वो ख़त्म होनी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्या होता है कि बच्चा, सपोज़ करो बच्चे ने किसी को हर्ट किया है, तो बच्चा ये रिकॉग्नाइज़ करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ मैंने इसको क्या किया है, हर्ट कर दिया है, और बच्चा वहाँ से उससे माफ़ी मांगने के लिए भी कैपेबल होता है इस वाली स्टेज में आके। नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, ठीक, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, 2 साल से 6 साल तक ये स्टेज चलती है, ठीक। तो ये इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूल स्टेज भी बोलते हैं। कुछ बुक्स कहती हैं कि ये टॉय स्टेज भी है, और कुछ कहती हैं प्री गैंग स्टेज है, और कुछ कहती हैं कि ये चैटर बॉक्स है। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर हम इसमें फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो इसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, पहले जो स्टेज 1 थी, ठीक, उसमें क्या था, सबसे ज़्यादा था, फिर कम होना स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा और कम होना स्टार्ट हुआ। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ रही हैं वैसे वैसे फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो कम होता हुआ जा रहा है। और इसी में अगर हम देखें तो जो बच्चे का जो हेड है उसका जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है, लेकिन उसकी जो लेग्स का ग्रोथ है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब अगर हम परसेप्चुअल डेवलपमेंट की बात करें तो परसेप्चुअल डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चे के अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो इस सेंस में वो क्या करता है, अपने आप को सेल्फ फीड करता है, सेल्फ ड्रेस करता है, नहाना स्टार्ट कर देता है, टॉयज़ के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, और वो अदर एक्टिविटीज़ भी करनी स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्या होता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे की क्या होती है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, ठीक। लैंग्वेज के बारे में जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, चॉम्स्की ने दिया था। तो ये चीज़ भी हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चे के क्या करता है कि सिमोटिक फंक्शंस यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो सिंबल्स का यूज़ भी करता है, और सिंबल्स के साथ साथ वो क्या करता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ करता है बोलने के पर्पज़ के लिए, ठीक है। और अगर हम इसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी थिंकिंग और रीजनिंग पावर भी इन्वॉल्व होती है, उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है यहाँ पे। और वो क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को साइज़ के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, कलर, डिस्टेंस, टाइम के बेसिस पे क्या करना है, कैटेगराइज करना भी वो स्टार्ट यहाँ पे कर देता है। बच्चे की जो क्रिएटिविटी पावर है, ठीक, वो भी इम्प्रूव हो जाती है। बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर है वो भी यहाँ पे क्या होती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है, हमें पता है कि इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूल स्टेज भी बोलते हैं। तो इस बार क्या होगा, बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, एक तो फैमिली मेम्बर्स तो होंगे ही, जिसमें क्या होते हैं पेरेंट्स, उसके पीयर्स, प्लस इसका क्या होगा, जो प्री स्कूल है वो भी क्या करेगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसके इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो जो इसका इमोशनल डेवलपमेंट है, इस बार क्या होंगे, जो इसके इमोशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, इंटेंस हो जाएंगे। इंटेंस कैसे कि अगर बच्चा खेल रहा है, अगर उसको कोई डिस्टर्ब करता है तो बच्चा क्या हो जाता है, या तो रोना स्टार्ट कर देता है, या अपोज करता है, या गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेजेस हमने क्या किए, यहाँ पे कवर किए। बाकी के तीनों स्टेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।